बच्चों, आज हम क्लास 10th इंग्लिश ए टाइगर इन द जू एक बहुत ही मज़ेदार पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ने जा रहे हैं। पोएम का सेंट्रल आइडिया इस प्रकार है। द पोएम ए टाइगर इन द जू इज composed बाई लेस्ली नॉरिस। द पोएम shows the sad life of a tiger in the zoo. He is locked in a cage and feels helpless. The poet compares it with a free tigers in the forest and shows that animals love freedom. इस कहानी का हिंदी में सारांश इस प्रकार है। ए टाइगर इन जू कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। यह कविता चिड़ियाघर में बंद बाघ के दुख को दिखाती है। वह पिंजरे में कैद होकर असहाय महसूस करता है। कवि उसकी तुलना जंगल के स्वतंत्र बाघ से करता है और बताता है कि जानवरों को भी स्वतंत्रता चाहिए। बच्चों, अब हम इस पोएम से पूछे जाने वाले 2 MCQs के बारे में पढ़ेंगे। पोएम की 4 लाइन ऊपर दी जाएंगी, उसके नीचे 2 MCQs होंगे। MCQs को पढ़कर उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे 4 लाइन पोएम की दी जाएंगी, उसके नीचे 2 MCQs होंगे। उनमें से पहला MCQs आपके सामने आने वाला है। चलिए देखते हैं इस पोएम से पूछा जाने वाला पहला MCQs। नेम द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। इसके सही ऑप्शन है लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, रोबिन क्लेन। इसका सही आंसर है लेस्ली नॉरिस। यह कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, व्हाट पोएम ड्रा ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डैश डैश एंड डैश डैश। नीचे पोएम के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इनमें से सही ऑप्शन है सी, टाइगर इन ए जू, टाइगर इन ए फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। ऑप्शन ए जू, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, टाइगर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन ए सेल। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हिंदी में भी हमने इनका अर्थ लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसका सही ऑप्शन है ए, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। हमारा अगला प्रश्न है, वाई इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। इसका पहला ऑप्शन है ए, टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड। ऑप्शन बी, देर इज नो यूज ऑफ शोविंग रेज। ऑप्शन सी, ही इज लेस टेररिजिंग बिकॉज ऑफ द केज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हिंदी में इसका अर्थ है, बाघ जानता है कि उसकी शक्ति सीमित है, गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं है, पिंजरे की वजह से वह कम डरावना है, ये सभी। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। रात में किसकी पेट्रोलिंग होती है। ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी डियर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। रात में जू के अंदर कार की पेट्रोलिंग होती है। कार के द्वारा गार्ड्स घूमते रहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स द विजिटर। विजिटर्स जो देखने वाले आते हैं जू में, उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा है। ऑप्शन ए लविंग, ऑप्शन बी हेटिंग, ऑप्शन सी इग्नोरिंग, ऑप्शन डी थ्रेटिंग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इग्नोरिंग।
वह उनको इग्नोर कर देता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल? वाटर होल के नज़दीक टाइगर ने किसका शिकार किया था या शिकार करता है? इसके ऑप्शन है, ए लॉयंस, बी एलिफेंट, सी डियर, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है डियर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज केज इन हिज रेज। इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है? ए मेटाफोर यानी कि रूपक, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, एसोनेंस स्वर साम्य, कॉन्सोनेंस व्यंजन साम्य। इसका सही आंसर है बी ऑक्सीमोरोन यानी कि विरोधाभास अलंकार यूज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।